अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। ख़वातीन व हज़रात, हमारे फ़न पहलवानी के मुतालिक बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। इनमें कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे आज हम अपने शो में। हमने दावत दी है डमी म्यूजियम से दो पहलवानों को और उनके साथ उनके मैनेजर को। जी अस्सलाम वालेकुम। ये थिएट्रिकल पहलवान है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਹੈ। ਇਹ ਢੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ क्या कहने। अच्छा, इसका कमाल है, ये स्टेज पे ढोलकी बजाता है और अखाड़े में ढोल। डॉक्टर साहबा जी ਇਹ ਭਾਣ ਨੂੰ ਮਖੌਲੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ थे जी नहीं, हमारे शो की रूहे रवां हैं। यार ये खलीफा जी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। आप पहलवान हैं? ज़्यादा और ਤੁਸੀਂ की है अचानक पहलवान मोनी रोड वाले। भाई पहलवान तो बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, अपनी सेहत तो देखें। तो साडी जवानी देखी नहीं, एडा मेरा गाटा हुंदा सी, एडा एडा डौला इंज करके माए वाला सूट पाउणा, खरड़र खरड़र आवाज आ। और फिर 6 दिन लम्बे पै रहना। क्यों? बाबे होरां ਨੂੰ खुरक पै ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा जी, ये जो बैठे हैं ये कोई बैंक मैनेजर है? जनाब मैं ਇਹਦਾ मैनेजर हां। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦਾ ਹੈ। उस्ताद साहब, इनको मैं देखकर सोच रहा था कि एक ज़माना था पाकिस्तान में 1954 से 1970 तक 18 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीते थे रेसलिंग में, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। हाँ जी। हाँ, बट वो ग्रीको रोमन रेसलिंग थी, ये वाली नहीं है। ये मैं यही इनको देखकर सोच रहा था कि अब ये रवायत कहाँ आकर पहुंच गई है। ग्रीको रोमन आज भी बेहतरीन है। पाकिस्तान में आज भी एक पहलवान है गुजरांवाला का नौजवान। अदरवाइज ये जो फ्री स्टाइल है अमेरिकन और पाकिस्तानी देसी या इंडियन देसी, ये सब नूरा है। क्या मतलब सर, ये असल में नहीं लड़े होते? ये फिक्स्ड होती है, मोस्टली फिक्स्ड होती है। आका नहीं फिक्स ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ आका? सिर्फ फिक्स नहीं होती, कोरियोग्राफ्ट होती है, बाकायदा कोरियोग्राफी हुई अच्छा, होती है। इसका पूरा तारीखी पस मंजर है क्योंकि यहाँ पर पहलवानों को जो यहाँ की शाही रियासतें रही थी, उन शाही रियासतों ने बाकायदा प्रमोट किया जाता था, पहलवानों को माशी वसाइल दिए जाते थे। उस वक्त तक ये बेहतरीन थी। उमर जावेद साहब, गामा पहलवान वाज द आइकॉन। जी हाँ, इनमें ये कुछ exceptional बाद cases थे। में डाइल्यूट होती गई जब मटेरियलिज्म टुक ओवर। बिल्कुल। और जब ग्रीन करेंसी नजर आने लग गई, ये बड़े बड़े नाम लेते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अंदर गैर जरूरी सी बिटरनेस है, इसलिए कि मैं सच समझ बैठा था बड़ी देर तक, ये जो कुछ करते रहे हैं। हम भी सच ही समझते थे, जी 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 जी। लेकिन बाद में नजदीक से देखने का मौका मिला, इसलिए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स के हवाले से जिसमें रेसलिंग थी, उसके हेड ये थे। सैफ गेम्स, सैफ गेम्स 1989 में सैफ गेम्स वास्ते पैसे रेज करने सन, फंड चाहिए सन। अच्छा जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ पहलवानी ਜਿਹੜੀ है वो अरेंज की। अमेरिका से पहलवान आए, इंडिया से पहलवान आए, पाकिस्तान से पहलवान थे। हम यही समझते थे कि बाकायदा प्रॉपर रेसलिंग होती है, जीत होती है, हार होती है। अच्छा जी। अब पता चला कि सब कुछ फिक्स्ड है, बाकायदा पहले से प्लान होता है कि क्या करेगा, क्या होगा, मैं यहाँ हाथ मारूंगा, तुम आगे से ये दाव लगाओगे, मैं इस तरह छोड़ाऊंगा, फिर यूं होगा, फिर ये होगा, और गिरना किसने? सर वो तो प्रॉपर लहू लहान हो जाते वो हैं। भी उसका हिस्सा है, कोरियोग्राफी का हिस्सा कोरियोग्राफी है। का हिस्सा है। एंड दिस इज ऑल इन रियल। वो This is all done. ब्लेड वाला वाकया सुना हाँ, दे। होजे वाज द रेसलर। हाँ, होजे वाज द रेसलर। Yeah. बड़ी मजेदार बात है, लाहौर में जब रेसलिंग हुई तो यहाँ पर जो फोर्टिस स्टेडियम है, जी। उस वक्त यहाँ दुकानें और ये रेस्टोरेंट कुछ नहीं था। अच्छा। सिर्फ वो फोर्टिस स्टेडियम होता था, बहुत बड़ा पंडाल था, तो हमने वहाँ अरेंज करनी थी। 3 दिन बाउट्स होनी थी। जी। तो पहले दिन जब हमने टिकट बेचे, तकरीबन 6-7 हज़ार टिकट्स बिके। तो मैं थोड़ा परेशान था कि टिकट नहीं बिके, फंड्स नहीं आए। बेचने 40,000 थे। वो जो अमेरिकन रेसलर, उनका जो मैनेजर था, जी। उसका नाम था हाइटी, ठीक है ना? हाइटी। तो वो अफ्रीकन अमेरिकन था। टाइटल्स। उसने मुझे कहा कि जी मैं सेकंड डे नहीं गारंटी कर सकता, थर्ड डे मैं फिल कर दूंगा, लेकिन इनको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये मोनी रोड वाले जो हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, वो सुनेंगे, आप बताएं क्या करना है। उसने कहा कि लाहौर का लोकल हीरो कौन है? तो 2 थे, एक झारा था जी। और एक उसका कजन था दबीर। जुबैर एंड दबीर। जुबैर वाज झारा, जुबैर उस झारा, और दबीर उसका कजन भी था, उसका ब्रदर इन लॉ भी था। तो उसने कहा ये लोकल हीरो है। तो उसने कहा ठीक है, ही विल हैव टू ब्लीड। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा जी इसकी बाउट होगी, जो हमारा रेसलर है मैक्सिकन, ओजे मैक्सिकन, जी। वो ब्लेड रखेगा, और जब बाउट हो रही होगी तो वो उसको लेके जाएगा रिंग की साइड पे, जो तकिया बंधा होता है उसको खोलने की कोशिश करेगा, और वो इसको यहाँ काटेगा। ओह गॉड। जब ये हटेगा तो उसका खून बह रहा होगा। कोरियोग्राफ्ट इस तरह होता है कि मैं इसका सर मारूंगा पोल में, तो जब ये सामने आएगा कैमरे के लोगों के सामने आएगा तो लहू लुहान होगा, हालांकि मैंने इसकी रग काटी होगी। उसी का ये होगा, उसके बाद बाउट रुकी जाएगी, उसका वो माथा साफ किया जाएगा, फिर दोबारा बाउट शुरू होगी। अब दबीर उसको
लेके जाएगा कोने में और वो उसी तरह उसका सर मारेगा, और जब वो हटेगा तो वो अपने आप को काट चुका होगा और दोनों लहूलुहान होंगे। सुनते जाइए जरा। वहां पर बाउट रुक जाएगी। ओह गॉड। अब जो है मजमा सारा जो है वो मुश्तइल हो गया होगा, ये तो खूनो खून हो गया। बिल्कुल। फिर अनाउंस होगा कि जी ये बाउट कल होगी। अब देखना सीटें भरती हैं कि नहीं। अगले दिन पूरा पंडाल भरा हुआ। खचा खच। तो ये तो थोड़ा ग्लैडिएटर टाइप इफेक्ट नहीं है क्या? ग्लैडिएटर्स वो असली थी, वो ग्रीको रोमन असली लड़ाई, वो तो टिल डेथ होती थी। बिल्कुल। तो रेसलर क्या, फिर तो एक्टर हुए ये। भाई अमेरिकन जो रेसलिंग है इसे वहां पे सर्कस कहते हैं। WWE। सारा चाइल्डहुड हमने समझा कि असली में लड़ रहे होते यही तो तुमने चाइल्डहुड समझा, मैं बुढ़ापे तक पहुंच गया हूं इनकी। ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਦੀ। नहीं इनकी प्रमोशन करते करते। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। वो ऑडियंस के बगैर, जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खबरयार विदाउट ऑडियंस, हैं। वाकई। टू ईट एन एग विदाउट सॉल्ट। सोफिया लॉरेन, to kiss a man without mustache is eating an egg without salt. ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। सर आपके ख्याल से इस फन के जवाल की सबसे बड़ी वजह यही है? ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੜ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। आ रहे हैं आपकी तरफ भी आ रहे हैं पहलवान जी, ए बड़ा जरूरी नुक्ता है, आज क्लियर हो लें दो, ਅੱਛਾ जी। एक नवी बहस शुरू हो लें दो। हमारी रिसर्च है और मैं चाहता हूं खुदा करे हम गलत साबित हों। मैं तो इतना डिसइल्यूजन्ड हूं, मेरे सारे का सारा रोमांस, वो क्या कहते हैं कि इश्क अपना जफर रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा सर, फिर ये इस फन के जवाल की आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? मटेरियलिज्म, मनी, क्योंकि- कैश। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਾਹ ਡੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਭ। ਮਾਯੂਸ ਕੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾ ਫੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं आवा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਕਰੋ। सर ये जो अक्की और अनोखी की फाइट थी वो क्या थी? फिक्स्ड, टोटली फिक्स्ड। ਆਕਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਕਸ ਛੱਡ। लो जी, फिर भरम रखना है तो लेट्स नॉट डिस्कस, लेट्स कम टू कोरोना। नो सर। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਰੋ। ये अभी इनका खलीफा था। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚਾਈ ਕਦੀ ਲੋਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। तो किताबों च लिखिया जाना भलवान जी, अनकरीब आएगा देखो। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਐ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜੀ। YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 8844 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣ? 8844 तो उनके सवाल पे एक बड़ी मजेदार किताब ਨਾ है। ਖੈਰ ਭਾਣ ਛੱਡੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बड़ी शानदार किताब एक। मुशर्रफ अली फारूकी ने किताब लिखी है बिटवीन क्ले एंड डस्ट। उन्होंने पूरा लिखा है कि जी पहलवानी में क्या हुआ, इनका क्या काम था, प्रोमोटर्स का, ठीक है ना, इस तरह के जो पहलवान नए आए उन्होंने क्या किया, और बड़ी मजेदार स्टोरी है, साथ ही गौर जान की, पढ़ने वाली किताब। बिटवीन क्ले एंड डस्ट। इन्होंने तिलिस्म होशरुबा का भी तर्जमा कर रखा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਿਸਕੋ ਸਮਝਦੇ। जब मैं नया नया वहां पे गया ना तो हल्क हॉगन वो कमाल का पहलवान था। ਉਹ ਪੀਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ 250 ਕਿਸੋਂ ਨਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਾਣ ਕੇ। भाई कमाल था वो हल्क हॉगन। क्योंकि ये जो हल्क है ना, ये कॉन्सेप्ट ही उसी से लिया गया था। बाकायदा एंटरटेनमेंट का पूरा एहतमाम किया जाता है। हर पहलवान का अपनी एंट्री का स्टाइल होता है, जी। उसका वो म्यूजिक होता है। उस दौर में एक होता था आंद्रे द जायंट। अंडरटेकर अंडरटेकर बाद में आया, ये जॉन सेना बाद में आया। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆੜੂ ਟੈਪ ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਰੁਖ ਜਵਾਨ ਸੀ, वो ऊपर बैठ जाता था, सफोकेट करता था। ਔਰ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹ ਕੱਛਾ ਤਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸਫੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? यहाँ देसी हाँ जी। राजू रॉकेट, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? चड़प्पा, जंप करके जो पकड़ता था यहां से उठ के। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਜੰਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੰਪ। इसके बाद है गोगा गुजरांवालिया, ਉਹਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ? कुंडा। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ। फिर ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੋਲ। ਗੋਗਾ ਚੋਰ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। लेकिन ताकत उसमें और टेक्निक। ਤਕਨੀਕ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਗੋਗਾ ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਇਹ ਚੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ। इसका क्या मतलब है?
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ यानी ਚਲਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ क्या ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ क्यों ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਫਤਾਬ ਐਡੀ ਮੇਰੀ छाती ਹੋਣੀ वो तो अब भी इतनी है अगर मुबालगा करना है तो यहाँ इसमें बड़ी पहुंच जबरदस्त मेरे पास एक इनकी छाती, एक नरेंद्र मोदी की छाती। ओ वो हर जगह कहता फिरता था मेरी 56 इंच की छाती। तो जब उसके लिए सूट सिलना था तो जब साइज लिया गया तो 50 इंच। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਉਹ ਛਾਤੀ? ਮੈਂ ਤੇ 36 ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 56 ਪਾਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੰਗਦਾ कसूर दा ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲੂਦਾ मेरा पिंड ਬਣਾਉਂਦੇ है कसूर दे नेड़े। पठान ज्यादातर सेटल हुए थे ना ਅੱਛਾ पंजाब के इस इलाके में, वो लाहौर के मजाफाती इलाके और कसूर में। भाई तुम एक ही खान को जानते हो, यूसुफ खान, ਹਾਂ ਜੀ तो वो कसूर का ही था। ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਓਏ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਨ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ। 500 साल तक हुकूमत रही है पठानों की यहाँ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਦੀ। मैडम नूरजहां की हुकूमत तो रहेगी मेरा ख्याल है ताबत, वो अपने फील्ड की बहुत बड़ी माहिर थी। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ तराने भी कमाल के थे। ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆ ਢੋਲ ਛਪਾਈਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਆ ਢੋਲ ਸਪਾਈਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਰੱਖਾਂ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 3500 ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਇਹਨੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਮਿੱਠੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਮਿੱਠੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਜ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖਾੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये पहलवान की ड्यूटी होती है, अखाड़ा खोदना, ਹਾਂਜੀ सफाई करना। ਉਹ ਤੇ ਖਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 6 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਲੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਲੈਦਾ करने ਨੇ। तो सर पता कैसे चलता था? टुक लगा के ना, मैं चूहा यार की हो गया और क्या टच करके बताते थे। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਲਵਾਨ आज भी ट्रेडिशनल तरीका यही है, टुक लगाते हैं पता चल जाता इसका ਭਾਜੀ ਉਹ मतलब सारे बादाम झूठे होते हैं? है। झूठे नहीं होते, झूठे होते हैं। ਤੇ ਉਹ ਗਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਰੂਬਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਹਾਏ 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 ਮੁਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਹੈ। तो यार पिंक कैसे हो सकता है ये? ਓਏ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। अच्छा सर, अगर अब हम बात करें जो वर्ल्ड वाइड टर्किश ड्रामाज ने धूम मचाई हुई है, बल्कि अगर हम कहें कि सर 100 से ज़्यादा टर्किश ड्रामाज जो हैं वो डब करके ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाए जा रहे हैं। बड़ी और शानदार प्रोडक्शन है इनकी। जो ईरान का एक एज होता था ना किस जमाने में, अब भी है बहुत शानदार। इससे बहुत पहले इजिप्ट का था। इजिप्शियन ड्रामा जो है ना वो ज़्यादातर कॉमेडी था। हाँ लेकिन यहाँ पर टर्की जो है वो अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत से ड्रामे बना रहा है। बिल्कुल, और अगर आजकल जो पीटीवी पे अर्तुगरुल और तोगरल बहुत पॉपुलर। ये इसकी वजूहात हैं कि ये क्यों बना। ये एक टर्किश रिवाइवल है। जी जब से अर्दोगान की पार्टी पावर में आई है जी तो देयर इज़ अ रीथिंक कि हमने यूरोप से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करना है, क्योंकि लेबल लग रहा था यूरोपियन होने का, बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादा अपनी ट्रेडिशंस की तरफ जाना है। Yes. तो अर्तुगरुल जो है ये उसकी मैनिफेस्टेशन तो ये ऑटोमन एम्पायर से पहले की ये उससे पहले की, ये उससे शुरुआत से पहले उसकी की है, बुनियाद बुनियाद है के उसमें। इब्तदाई दिन जो हैं जी अर्तुगरुल जो है वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, और वो उस्मान अव्वल उस्मान अली के वालिद थे, यू नो। और सुलेमान शाह जो ओगुस ट्राइब्स हैं, जी जो टर्किश ट्राइब्स हैं, जी उनकी एक ट्राइब है काई के नाम से, जी उसका लीडर था सुलेमान शाह, उसका बेटा है। और वहाँ से फिर सारी कहानी जो है इस ड्रामा में शुरू होती है। और कितनी मुश्किलात थी उस वक्त। मंगोल्स का एक यलगार थी, उनका एक इशू था। दूसरी तरफ बेज़ेंटियम एम्पायर जो है, ईस्टर्न यूरोपियन एम्पायर था, उसकी इंट्रीग्स थी। मुस्लिम वर्ल्ड जो है बहुत सी मसाइल में घिरा हुआ था। बिल्कुल। उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा ड्रामा बनाया गया है। एंड सर हाउ ब्यूटिफुली इट्स मेड कि आपने अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को उसी तरह दिखाया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। और उसमें ख़वातीन के कैरेक्टर की बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं ख़वातीन के इसमें। अर्तुगरुल की वालदा हाइमा खातून, अर्तुगरुल की बीवी हलीमा खातून। एंड हाउ स्ट्रांगली द होल ट्राइब फॉलोज एंड रिस्पेक्ट्स हर ट्रेडिशंस डिसीजन। ट्रेडिशंस और सबसे बड़ी ट्रेडिशन जस्टिस की।
Yes. उसकी जो अंडरलाइन थीम जो है पूरे ड्रामा में वो है ही जस्टिस की। बिल्कुल। इसमें फिर इब्न अरबी का कैरेक्टर जो है How वो beautiful बड़ा is that? स्ट्रांगली थ्रेड इन थ्रू किया हुआ है। बहुत बड़ा कैरेक्टर। अंदलूसियन बिल्कुल। इब्न अरबी और मिस्टिक फिलोसोफर, ठीक है ना, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें इन्फ्लुएंस दिखाया गया। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। जी, कुछ कुछ fiction थोड़ा है। सा फिक्शनलाइजेशन Fictionalize होती है, है, बिल्कुल। ड्रामेटिक लाइसेंस लिया जाता जी। है, राइट, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। जी। एक कैरेक्टर पर्टिकुलरली इसमें जो अर्तुक बे का है, जी। जो उनके मुआलिज हैं, वो एक्चुअली अर्तुक बे जो थे वो सल्जूक एम्पायर के कमांडर थे। इसमें उनका जो कैरेक्टर है वो एज अ हीलर दिखाया गया है, जो उन सब का इलाज मुआवजा वो सारा कुछ करता है। यस। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि अर्तुगरुल जो है जी। वो अपने कबीले के एक हिस्से को लेके वो ईस्ट से वेस्ट उन्होंने माइग्रेट किया बिल्कुल। और वो एनातोलिया में आए, और उसकी वजह से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जो ईस्टर्न यूरोपियन एम्पायर था, जो बाइजेंटियम का एम्पायर था। और साथ ही एक जगह थी सोगूत, जहाँ पर उन्होंने अपना बेस इस्टेब्लिश किया, जो उस्मानिया की सल्तनत है, वहाँ से उसकी बुनियाद रखी गई। तो सर सुना है कि इसको टर्की में भी बहुत पजीराई मिली है। भाई उन्हें अपने हेरिटेज से बेपनाह मोहब्बत भी है, और टर्क्स दीज डेज स्पेशली दे आर नोन फॉर बीइंग एक्सीलेंट टीवी वॉचर्स। एक औसत टर्क जी। 5.5 घंटे टीवी देखता है रोजाना। तभी हम बात कर रहे थे क्योंकि इट हैज़ बीन द सेंटर, उन्होंने रूल किया है, तो तमाम अंबिया, तमाम पैगंबर के जो उन्होंने सोवेनियर्स रखे हुए हैं हाँ जी। तोप कापी के अंदर। सर मैं भी बात करी थी जब मैंने वहाँ पहला कुरान रिटन बाय हज़रत उस्मान, हज़रत अली की सॉर्ड है वहाँ पर, हज़रत मूसा का असा है। तो वो चीज़ें देख के आपके अंदर दोबारा एक ईमान जागता है, और फिर आप ये हिस्ट्री साथ साथ देखें। देखिए, हिस्ट्री से जिसको मोहब्बत नहीं है, जो हिस्ट्री को इग्नोर करता है, उसका क्या फ्यूचर है? जिसका पास्ट नहीं है उसका क्या फ्यूचर होगा? एक चीज़ आपको मेरी बिलीफ रही है और अब भी है कि ना सिर्फ टर्क्स जो हैं वो मुस्लिम हिस्ट्री में सबसे बड़ा रोल उनका है जी। उनका फ्यूचर में भी रोल होगा। बहुत बड़ा। मुस्लिम इंशाल्लाह। रिवाइवल जो होगा ना जी। उम्मा का, वो टर्की ही से होगा। वहाँ से स्टार्ट होगा, नो डाउट सर। सर फिर आप क्या समझते हैं, इतना ग्रैंड, इतना शानदार इनका माजी है, तो फिर इन्हें हो क्या गया था? बस परवर्जन और डेकेडेंस, डिटेरियोरेशन, टर्किश डाउनफॉल के असबाब। और उस माहौल को अगर आपने समझना हो तो एक किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा, तारिक अली की किताब है द स्टोन वुमन। नॉवल है, बड़ा शानदार, ये 2001 का है। अच्छा, इसमें टर्किश ड्रामाज जो हैं 2016 तक $300 मिलियन की एक्सपोर्ट कर चुका था टर्की अपने ड्रामों की। साउथ अमेरिका तक, ईस्टर्न यूरोप तक में टर्किश ड्रामा जो है वो देखा रूल जाता कर रहा है, है। टॉप पे जा रहा है। सर एक और बड़ी अच्छी सीरीज है द राइज ऑफ एम्पायर्स। हाँ, वो तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टेंटिनोपल पे जी। इतना शानदार काम, और मैं ये भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो स्टेटस ये इस बंदे को, सुल्तान मोहम्मद फातेह को दिया है, जी। शायद ही, हालांकि ये उसके लिए लिखा हुआ था। बस कर दे, होने थे उर्दुबान आएगा तो छड़ोगे। मेरा सुल्तान टेस्टलेस लोग है, इतनी जबरदस्त बात हो रही है, उधर से मेरा सुल्तान निकला। शुक्र है हुरम नहीं निकली। जो सानू कोरोना ने कैद की था ना, थोड़ी देर तक ये मैंने हुरम सुल्तान लगन लग पिया। अच्छा, एक जो खूबसूरती है ना अर्तुगरुल की, उसमें जहाँ जंगजू वॉरियर ट्राइब्स दिखाई गई हैं, वहाँ खवातीन और रोमांस जी भी उसी हिसाब से उन्होंने डाला हुआ है। इन अ वेरी डिसेंट मैनर। आपने म्यूजिक पे गौर किया है? जी, बहुत शानदार काम। ब्यूटीफुल। बहुत लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जी है, सर। पीटीवी पे जब लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर 2 भाई हैं लियो ट्विंस के नाम से। वाह 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 वाह। जी। उन्होंने इसको, जो उसका म्यूजिक है, जो उसका थीम म्यूजिक है, उसको उन्होंने जो है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले किया। और मैंने वो देखा है, क्या तरीका उनको, वो लगता है रिले रेस कर रहा है वो बंदा, बिल्कुल। यानी रुबाब जैसी चीज, उसके साथ साथ फिर बाद में वो गिटार से मिलती जुलती अजीबल खलकत वायलिन भी बजी उसमें, चीजें हैं उसमें, और वायलिन ने तो फिर कमाल ही किया हुआ। अर्तुगरुल में जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो सेलिब्रेशन के वक्त वो ज़रूर अपने पोइट्स को इन्वॉल्व करते हैं, वो फिर स्टोरीज बताते हैं, बिल्कुल। वो उनके जो आबा अजदा की कहानियां जो हैं वो बताते हैं पोइट्री की फॉर्म में। यस। वो सुनाते ने, ऐसी नहीं सुनाते, इसलिए कि उनके पास बहुत कुछ बताने को है और बहुत थोड़ा छुपाने को। हमारे पास बहुत थोड़ा बताने को और बहुत ज्यादा छुपाने को। नहीं, लेकिन जितना भी हमारे पास बताने को है हमें बताना चाहिए, बताना जरूर चाहिए, क्यों नहीं। शो मुका लो बाजी दे पैर मुड़न लग पे।